इस नए एपिसोड के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। नेवर से रिटायर्ड रिटायरमेंट के विषय में बात तो करता है, लेकिन एक विषय जो इस बार नया लाया जा रहा है वो यह कि रिटायर्ड व्यक्तियों को पुनः रोजगार मिलने में क्या कठिनाइयां आती हैं, वह उसका समाधान भी कुछ है क्या। किस्सा यूँ शुरू हुआ कि मैं बैठा था अपने कुछ मित्रों के साथ। एक मित्र किसी एनजीओ में काफ़ी एक्टिव थे। वो बोले कि उन्हें एक अकाउंटेंट की आवश्यकता है और अगर किसी की जानकारी में ऐसा व्यक्ति हो तो मैं उसे अपने एनजीओ में स्थान दे सकता हूँ। मैंने सुझाया कि क्यों नहीं एक रिटायर्ड व्यक्ति को ढूंढते हो, क्योंकि एक तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होगा और दूसरा रेगुलर एम्प्लॉय से काफ़ी कम तनख्वाह में आपको मिल जाएगा। उसने एक बात जो इसके रिस्पॉन्स में बोली वो यह थी कि रिटायर्ड व्यक्तियों को रखने में कठिनाइयां आती हैं। उनका कहना था कि कई बार बड़े उम्र के सेवानिवृत्त व्यक्तियों को काम में रखना इतना आसान नहीं होता। उनको अपने पहले वाले पद और प्रतिष्ठा की अपेक्षा बनी रहती है। उनको नई कार्यशैली के अनुरूप स्वयं को ढालने में दिक्कत होती है। कुछ लोग अपने जूनियर आयु वालों के साथ तालमेल ठीक से नहीं बैठा सकते हैं। उनकी बात सुनकर लगा कि इस विषय पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। आज कार्यस्थलों में कार्य करने के तरीके बहुत बदल गए हैं। तकनीक का उपयोग बहुत हो गया है और इसके लिए ये रिटायर्ड लोग अगर अपने आप को रीस्किल और अपस्किल नहीं करेंगे तो इनको काम नहीं मिल सकता है। और यह तो बात हुई स्किल्स के लिए। दूसरी बात मनोवृत्ति की है। यह मानकर चलना होगा कि रिटायर्ड लोगों के लिए यह एक नई शुरुआत होती है। रीएम्प्लॉयमेंट का लाभ केवल आर्थिक नहीं होता। रिटायरमेंट के बाद काम से जुड़े रहने का सबसे बड़ा पहलू तो यह है कि व्यक्ति अपने समय का सार्थक उपयोग कर सकता है। खालीपन और अकेलापन से वह दूर रह सकता है। कार्यस्थल पर बहुत से लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। दूसरी तरफ उस व्यक्ति को यह लगने लगता है कि उसकी योग्यता और अनुभव आज काम आ रही है। यह एहसास आत्मविश्वास बढ़ाता है और जीवन में उद्देश्य का भाव बनाए रखता है। घर में भी सक्रिय और व्यस्त वरिष्ठजनों को अलग नजरिए से देखा जाता है। समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी। वरिष्ठ जन केवल सहानुभूति नहीं चाहते, वे अवसर चाहते हैं। रिटायरमेंट का अर्थ काम समाप्त होना केवल नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब हमें अपनी दूसरी पारी के लिए स्वयं को नए तरीके से तैयार करना होगा। एक और बात आपको आज बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मेरे 100 से ज़्यादा लेख प्रकाशित हो चुके हैं और अब इनमें से 60 चयनित लेखों का संग्रह कर एक पुस्तक का प्रकाशन जल्द ही किया जा रहा है। आशा है आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा। धन्यवाद।